फटे पुराने पजामे पड़े हैं तो इनको फेंके मत। पजामों और गत्तों का इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारी चीज़ बनाएं जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आएगी। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, इस तरह के जो लोअर होते हैं ये कलर भी फेड हो जाता है और होजरी वाला जो कपड़ा होता है वो कट भी जाता है। तो ये कई जगह से इसमें छेद हो चुके हैं, तो ये पहनने लायक नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल करके भी आप अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो आपके हर दिन काम आने वाली हैं। देखिए, इसको मैं इस तरह से फाड़ रही हूँ। ये जो साइड में पॉकेट होती है इसको भी हम निकाल लेंगे। इसके साथ एक चैन आती है छोटी-सी, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उसको मैं अलग से कर लिया है। अब इसको सीधे-सीधे जहाँ से सिलाई थी वहीं से मैंने इसको ये इस तरह से खोल लिया है। अब ये जो है कपड़ा हमारा बिल्कुल सीधा है। देखिए, बिल्कुल सिंपल से इसको हम 1-1 इंच ऐसे मार करके कट कर लेंगे। देखिए, यानी बिल्कुल बराबर-बराबर हमें लंबी-लंबी स्ट्रिप कट करनी है। तो इस तरह से मैं पहले निशान लगा लूँगी, फिर इनको ऐसे हाथों की हेल्प से इस तरह से फाड़ लूँगी। तो ये हमारी लंबी-लंबी, पतली-पतली स्ट्रिप तैयार हो जाएँगी और इस तरह की मेरे को काफ़ी सारी बनानी है। तो मेरे पास 2 लोअर है, एक ये रेड वाला और एक और है मेरे पास, वो भी पुराना है और फटा हुआ है। तो देखिए, इसकी भी मैंने स्ट्रिप तैयार कर ली है और इसकी भी। तो 2 कलर कॉम्बिनेशन से हम वो चीज़ बनाने वाले हैं। तो इस तरह से आपको ढेरों स्ट्रिप तैयार करनी है। आपके पास कोई टी-शर्ट है कटी-फटी हो, उसको भी आप इस तरह से कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने ले लिया है एक ये कार्डबोर्ड और ये राउंड शेप में मैंने कट किया हुआ है। अब क्या कर रही हूँ, बिल्कुल सेंटर निकाल के हमें ऐसे मार्कर से मार्क करना है। फिर हमें बिल्कुल आधा इंच पे इस तरह से थोड़ा-सा तिरछा मार्क करना है। फिर हमें थोड़ा-सा और आधा इंच लेके इस तरह से टेढ़ा-टेढ़ा हमें इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद इस साइड भी हम निशान लगा लेंगे। फिर इन दोनों निशानों को, ऊपर नीचे वालों को हम मिला के स्केल से और फिर इस तरह से मार्क कर लेंगे। देखिए, इस तरह से बिल्कुल सीधे-सीधे हम मार्क करेंगे और जैसे निशान लगाए हुए हैं, तो ये हमारा एक इस तरह से बन जाता है। अब देखिए, जहाँ से हमने मार्क किए हैं, वहीं पे हम बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा कट लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से चारों तरफ हम कट लगाने के बाद देखिए, मेरे पास एक चीज़ और है जिसका इस्तेमाल करेंगे। तो कट लगाने के बाद देखिए, ये मेरे पास धागा है और ये जो धागा है ये मजबूत वाला धागा है। अगर आप धागे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो धागा ले सकते हैं, नहीं तो आप पतली सी ये जो हमने स्ट्रिप कट करी हैं इस तरह से आप पतली-पतली स्ट्रिप कट करके उनको सुई धागे से जोड़ करके एक रोल बना लें और उसके बाद इस तरह से ये आपको लगाना है। जैसे ये जो है धागा मैं ये जो कट किया हुआ है इसमें ऐसे इस तरह से लगा के यहाँ पे गाँठ लगा रही हूँ। चाहे तो हम सेंटर से इसको जॉइंट कर सकते हैं, सेंटर में छेद बना के हम इसको जॉइंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये हमने ये निशान लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कट में से इसको निकाल के और उसी तरह से ही हम देखिए इसमें निकाला और इसमें से ऐसे निकाल के हम फिर सेंटर में लाएँगे। फिर हम दूसरी साइड जैसे हमने ये मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इस धागे को इस तरह से पिनते जाएँगे। एक-एक इस तरह से लगाते हुए जैसा ये तिरछा ये मार्क किया हुआ है वैसे ही हमें इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। ये जो कट मैंने इसीलिए लगाए हैं क्योंकि इसके अंदर ये धागा फँस जाए, अच्छे से निकले ना, और थोड़ा-सा टाइट करके ही यानी खींच के ही हमें अच्छे से ये इसके अंदर सेट करना है। तो इस तरह से हम कर लेंगे और पीछे की साइड हम धागा सिर्फ़ इसको चारों तरफ लपेटने में ही करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पूरा हमने कवर कर लिया है धागे से। अब करना क्या है, जो हमने स्ट्रिप कट करी हैं उसको लेना है और स्ट्रिप को देखिए बीच में सेंटर में ये इन धागों को इस तरह से पकड़ के हमें इनके नीचे से निकालते हुए हमें यहाँ पे एक गांठ लगानी है, अच्छे से टाइट से गांठ लगानी है और फिर किस तरह से बुनना है
इन स्ट्रिप को आपको मैं बताऊंगी। देखिए यहाँ पे हम अच्छे से गांठ लगा लेंगे या फिर हम यहाँ पे सुई धागे से सील भी सकते हैं एक दूसरी स्ट्रिप को निकाल के। अब देखिए एक धागे को हमें नीचे की साइड रखना है और एक धागे को हमें उठा के इसके ऊपर से ऐसे इस तरह से स्ट्रिप निकाल के ये बुनता जाना है। यानी इस तरह से हम एक एक स्ट्रिप को उठाएंगे और एक को नीचे रखेंगे ये धागे को, और फिर हम इसको इस तरह से बुनते जाएंगे। तो देखिए पहले के टाइम में इस तरह से दरी बनाई जाती थी, मैट बनाए जाते थे, तो हम मैट ही बना रहे हैं। और ये मैट जो है ये हम आराम से इस गत्ते यानी कार्डबोर्ड के ऊपर ही बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए इसको एक के धागे को उठाएंगे और एक को नीचे दबाते हुए ये बुनते जाएंगे। और ये 2 कलर कट किए हैं हमने, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा आएगा। इसको देखिए हाथों की हेल्प से ही थोड़ा सा इस तरह से खींचते जाएंगे यानी टाइट टाइट करते जाएंगे। और देखिए एक एक ये जो है स्ट्रिप को आप इस तरह से बनाएंगे और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो उसको आप सुई धागे से सील भी सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ये कलर लगाया, फिर रेड लगाया, फिर ये लगाया। तो इस तरह से हमें बुनना है और साथ साथ में सुई धागे से आप इन स्ट्रिप को जोड़ते जाएं या फिर इस तरह से एडजस्ट कर लें। देखिए इतना हमने बना लिया है। अब आगे का देखिए इसी तरह से ही हम बनाएंगे। तो देखिए बैठे बैठे मैंने इतना बना लिया है, यानी बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं दोबारा से आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। अब आपको अच्छे से नज़र आएगा। देखिए एक धागे को उठाना है और एक धागे को नीचे की साइड रखना है। देखिए इस तरह से आपको बनाना है। देखिए ये जो अलग से स्ट्रिप हमें लगानी है ये इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं और फिर इसको अच्छे से टाइट करके सेट कर सकते हैं, ये निकलेगी नहीं। देखिए अब देखिए इस तरह से हमने ये लगा ली। अब क्या करना है, एक को उठाना है और एक को छोड़ना है, यानी धागे को, और उसके नीचे से ये हमने ये कपड़ा निकालना है, यानी ये स्ट्रिप निकालनी है इस तरह से। तो ऐसे ही ये बुनता चला जाएगा और इसको थोड़ा सा उंगलियों की हेल्प से इस तरह से हम इसको खींचते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल टाइट से बने। और अब देखिए इस तरह से मैंने ये बुन लिया है और बिल्कुल लास्ट में हम सिर्फ 1 इंच ही इसमें छोड़ेंगे और बाकी पूरा ही कवर हम करने वाले हैं। देखिए कलर कॉम्बिनेशन भी इसका सही लग रहा है। तो ये इतना बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पीछे से जो धागा है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद देखिए यहाँ से निकाल के और इसमें हम गांठ लगा देंगे ताकि ये उधड़े ना। इस धागे को हम अच्छे से गांठ लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये तो मैंने धागे का इस्तेमाल किया है। आप कोई अलग से भी पतली पतली लेयर कट करके, जैसे कोई दुपट्टा हो या फिर कोई साड़ी हो या फिर इसी तरह से ही कोई पजामा का कपड़ा हो जो बिल्कुल पतला पतला कट किया हो, और उसकी भी लेयर तैयार करके यानी स्ट्रिप तैयार करके आप धागे की जगह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक एक धागे को हम कट करेंगे और इस तरह से गांठ लगाते जाएंगे। 2-3 गांठ लगा देंगे ताकि ये उधड़े ना। तो एक एक करके कट करके इसमें गांठें लगा देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से हमारा बना है। फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हैं। कोई छोटा सा टेबल है उसके ऊपर भी आप बिछा सकते हैं, नीचे भी मैट के रूप में यूज कर सकते हैं, बैठने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बच्चों के बैठने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और देखिए इसको गार्डन में भी आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा इस तरह का बना है। तो ये जो है बहुत ही प्यारा, आप बड़ा या छोटा कितना भी बड़ा बना सकते हैं। और फ्रेंड्स वैसे तो मजबूत बना है, लेकिन इसी के राउंड का अगर आप अलग से कोई कपड़ा कट करके इसके पीछे की साइड इसके साथ सील लेंगे तो और भी मजबूत बन जाता है। और इस तरह का देखिए अगर आप जूट से भी बनाना चाहते हैं तो जूट की रस्सियों का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। छोटे छोटे इस तरह से राउंड शेप में आप किचन के लिए बना सकते हैं, टेबल के ऊपर रखने के लिए बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग कैसा भी कपड़ा रस्सी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।